एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले एमके सर। आज के सेशन से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्लास 10 तक आपने जो नंबर्स देखे हैं वो कौन से नंबर्स थे? रियल नंबर्स, करेक्ट। रियल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो इस क्लास में हम एक नए नंबर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक क्यों बोलना है? बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, करेक्ट। और अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, करेक्ट। नाउ अब यहां पर ये देखते ही आपको क्या समझ में आता है? कैन वी गेट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस इक्वेशन? नो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर x का स्क्वायर कितना आ रहा है? -1। इसलिए हम इस कंडीशन में एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज एन इमेजिनरी नंबर। तो मैं इसको एक और स्टेप में लिख देता हूं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू नंबर विच इज आयोटा। दिस इज आयोटा and this is called as an imaginary number, ठीक है। and the value of this iota is square root of -1. the value of this iota is square root of -1 and this iota is an imaginary number, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब कितना है? इट इज i, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? नाउ लेट अस डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। Complex number is defined as a number which is in the form of a plus iota b, where this a and b are real numbers, where this a and b are real numbers, and this complex number is denoted by the symbol z. Complex number is denoted by the symbol z. So we say that z is equal to a plus ib is a complex number where a and b are real numbers. यहां तक समझ में आ गया है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बाय z। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z is equal to a plus iota b, then this a is called as real part of z and it is denoted by re of z. This a is called as real part of z and it is represented by re of z, and this b is called the imaginary part of z and it is represented by im of z. Real part of z is a, imaginary part is b. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसके बाद है रियल पार्ट ऑफ z एंड उसके बाद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये 3 कॉलम सपोज मैंने बना लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर मैंने लिखा 3 + 4i, ठीक है। सो व्हाट इज द रियल पार्ट? रियल पार्ट इज 3 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है? एंड इट इज 4। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर मैंने यहां पर लिखा -3 - 4i, so what is the real part? It is -3 and what is the imaginary part? It is -4। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहां पर लिख दिया 7 iota plus 3, तो what will be the real part? केयरफुली देखना है। रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज जो आयोटा के साथ है 7। क्लियर? ये थे बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट,
अगर मैंने लिखा है 4, तो इज दिस अ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कैसे? बिकॉज दिस 4 कैन बी रिटन एज, this 4 can be written as 4 plus 0 iota. Correct? This 4 can be written as 4 plus 0 iota, and iota multiplied by 0 is 0. Imaginary number iota multiplied by 0 is 0. तो ये 4 plus iota लिख दिया. इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 4, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा? 0. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैंने लिख दिया 5 iota, तो what will be the real part? It will be 0. कैसे? Because this can be written as 0 plus 5 iota. ठीक है? So real part will be 0, imaginary part will be 5. समझ में आ रहा है? Easy है. Next, most important, 0. So it is also a complex number because this can be written as 0 plus 0 iota. ठीक है? And 0 is the real part, 0 is also the imaginary part. अभी तक जो भी हमने 0 को डिफाइन किया है वो किस में डिफाइन किया था? रियल नंबर्स में डिफाइन किया था, क्योंकि उस टाइम पर हमें पता था सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में. अब यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीख रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या, हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं? 0 is also a complex number. ठीक है? So 0 is a complex number and 0 is also a real number because 0 can be written as 0 plus 0 iota. यहां तक क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. So the next part is equality of complex numbers. Equality of complex numbers. तो if we have two complex numbers z1 and z2, अगर मेरे पास दो complex numbers है z1 and z2, we say that these two complex numbers are equal if their real parts are equal and their imaginary parts are also equal. इसका मतलब क्या होगा? सपोज अगर मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिया है a plus iota b एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है c plus iota d, then we say that these two complex numbers are equal if their real parts are equal. मतलब a is equal to c and imaginary parts are also equal, means b is equal to d. समझ में आ गया? This is called as equality of complex numbers. अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. तो क्वेश्चन इज, if 4x plus iota into 3x minus y is equal to 3 plus iota into minus 6, where x and y are real numbers, then find x and y. ठीक है? हमें क्या दिया गया है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है और हमें फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यू, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो पहले मैं जो गिवन है वो लिख देता हूं. 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6. ठीक है? मैंने क्या बोला था? ये दोनों कब इक्वल होंगे? when their real parts are equal and their imaginary parts are equal. तो real parts are equal मतलब 4x is equal to 3. So 4x is equal to 3. ये real parts equal हो गए. So from this we get x is equal to 3 by 4. समझ में आ गया? Easy है. Next, imaginary parts are also equal. So imaginary part यहाँ पर क्या है? 3x minus y and यहाँ पर क्या है? minus 6.
ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड आउट करोगे? y को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं -6 को यहां पर, तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू द वैल्यू ऑफ x इज 3/4 प्लस 6। Therefore we have y is equal to 3 into 3 is 9 and this becomes 9/4 plus 6. So y is equal to 9 plus 24 divided by 4 and y is equal to 33 divided by 4. So we have got the values of x and y. समझ में आ गया है the concept of equality of complex numbers। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक विच इज पावर्स ऑफ आयोटा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज पावर्स ऑफ आयोटा। अभी हमने आयोटा देखा है, व्हाट इज आयोटा? आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। नाउ वी हैव टू स्टडी द पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा मतलब क्या करना है? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड दिस इज इक्वल टू -1। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। अगर मैंने आयोटा क्यूब लिया तो आयोटा क्यूब बिकम्स इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई, करेक्ट? क्यों? बिकॉज मैं 3 को लिख सकता हूं 2 + 1, करेक्ट? दिस 3 can be written as 2 + 1. Now we have a law that is a raised to m plus n is equal to a raised to m into a raised to n. तो ये जो 2 + 1 था वो हो गया a raised to 2 into a raised to 1, मतलब iota raised to 2 iota raised to 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई किया एंड दिस इज इक्वल टू iota स्क्वायर इज -1 और ये iota as it is, so this is equal to माइनस ऑफ iota। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने आयोटा रेज टू 4 कैलकुलेट किया तो दिस बिकम्स आयोटा स्क्वायर और उसका स्क्वायर, राइट? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अगेन यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 2 into 2 अगर मैंने इसको लिख दिया, आयोटा 4 कैन बी रिटन एज आयोटा 2 into 2। सो this can be written as, we have a law that is a raised to m into n is equal to a raised to m raised to n। उसको ऐसे ही लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज -1 और उसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? +1। चलिए देखते हैं आयोटा रेज टू 5। सो आयोटा रेज टू 5 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज टू 4 into आयोटा and this is equal to what is iota raised to 4? अभी हमने कैलकुलेट किया, it is 1 into I and it is iota। नेक्स्ट अगर मैंने iota raised to 6 लिखा तो iota raised to 6 can be calculated by using iota 5 into iota and this is equal to I into I square and this is equal to -1। ऐसे आप सारे पावर्स कैलकुलेट कर सकते हो, iota raised to 7, iota raised to 8, iota raised to 9 and so on। लेकिन आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है और वो ये है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, केयरफुली देखना है इसको। तो ये जो 4 वैल्यूज है, मतलब आयोटा, -1, माइनस आयोटा और 1, ये 4 वैल्यूज कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, ये जो 4 वैल्यूज है, आयोटा, -1, माइनस आयोटा, 1, ये वैल्यूज कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर भी कितना आ रहा है? आयोटा, उसके बाद फिर से क्या आ रहा है? -1, उसके बाद क्या आएगा? माइनस आयोटा, उसके बाद क्या आएगा? 1। ऐसे सारे वैल्यूज रिपीट होते हैं। तो यहां से मैं एक जनरलाइज इक्वेशन बनाना चाहता हूं फॉर आयोटा। ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाना चाहता हूं, सॉरी इक्वेशन नहीं, जनरलाइज्ड फॉर्म बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है। तो अगर सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, अगर सपोज मुझे क्वेश्चन दिया है
फाइंड आयोटा रेज टू 23, तो क्या आप ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे आयोटा रेज टू 7 8 9 10 11 12 सो ऑन टू 23? नहीं, तो आप इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? केयरफुली देखना है। यहां पर जो पावर है उसको डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। यहां पर जो पावर है 23 उसको डिवाइड कर देना है 4 से। क्यों 4 से ही डिवाइड करना है? बिकॉज आयोटा रेज टू 4 इज 1, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 एंड द रिमाइंडर विल बी 3, करेक्ट। नाउ दिस iota raised to 23 can be written as iota raised to, अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है अप टू क्लास 10, ठीक है। तो व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये है हमारा डिविडेंड 23। This 23 can be written as divisor into quotient. Divisor is 4 into quotient is 5 plus the remainder is 3. Correct? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। Now we know that I raised to 4 raised to 5. This can be written as I raised to 4 raised to 5 and multiplied by I raised to 3. एक साथ दो अप्लाई किए हैं, मैं 2 लॉ अप्लाई किए हैं, ये भी अप्लाई किया हुआ है और ये भी अप्लाई किया है, दोनों को साथ में अप्लाई किया है। एंड दिस इज इक्वल टू I raised to 4 मतलब कितना होता है? 1 एंड 1 raised to any power, 1 raised to any power is 1, correct? Multiplied by iota cube. So what is iota cube? Iota cube is minus I. So this is minus I and the answer is minus iota, ठीक है। आयोटा रेज टू 23 आपने कैसे कैलकुलेट किया है? सिंपल, बस जो भी पावर है उसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, उसके बाद जो पावर है उसको स्प्लिट कर दिया है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, एंड जो आंसर आ रहा है उसको, मतलब जो इसको सॉल्व किया है एंड हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं मैं। यहां पर मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूं, एक है रिमाइंडर और दूसरा है उसका आंसर। तो अगर मैं नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? एक है 0, मतलब इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, दूसरा है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर के, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, करेक्ट। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। केयरफुली देखना है। इफ द रिमाइंडर इज 1, द आंसर विल बी I. If the remainder is 2, the answer will be -1, and if the remainder is 3, the answer will be -iota, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसलिए आंसर क्या था? -iota। अब आप ये चेक कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, यू विल गेट दिस आंसर। समझ में आ गया? So this is the short trick to find the values of iota raised to any power, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा जनरलाइज कर लेता हूं मैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया है वैसे, ठीक है। सो iota raised to, यहां पर मैंने क्या लिखा है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3। अब हमेशा हमारा डिवाइजर क्या होगा? 4 ही होगा, करेक्ट। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यूज चेंज होते जाएंगे क्वोशिएंट के, एंड दिस विल बी इंटीजर्स, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूं I raised to 4k प्लस कुछ रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ सकता है? या तो आ सकता है 0, या तो आ सकता है 1, या तो आ सकता है 2, या आ सकता है 3, ठीक है। अब ये 4 ही क्यों लिया है? बिकॉज वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4। ये जो k है वो क्या है? इट कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है। k कैन बी एनी इंटीजर, और ये क्या है? +0, 1, 2, 3, दीज आर द रिमाइंडर्स। तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, रिमाइंडर जब 0 है तो आंसर इज
1, दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर जब 1 है तो आंसर इज आयोटा, रिमाइंडर जब 2 है तो आंसर इज -1 एंड रिमाइंडर जब 3 है देन आंसर इज माइनस आयोटा। तो आप इसमें से कोई भी फॉर्म को याद रख सकते हो, या तो ये या फिर, क्लियर है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेता हूं यूजिंग वन एग्जांपल, ठीक है। Suppose we need to calculate iota raised to 251. मुझे क्या कैलकुलेट करना है? iota raised to 251. अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बस डिवाइड दिस पावर बाय 4. डिवाइड दिस पावर बाय 4. So this is equal to 4 6 are 24. Remainder 1 1. Then this becomes 4 2s are 8 and the remainder is 3. So this can be written as equal to iota raised to 251 can be written as 4 multiplied by 62 plus 3. इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3, और अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आंसर विल बी माइनस आयोटा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। समझ में आ रहा है आपको कैसे इसको फास्ट सॉल्व करना है? सो दिस इज 4k प्लस रिमाइंडर, 4k प्लस हमारा रिमाइंडर 3, सो द आंसर इज माइनस आयोटा। इजी है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं विथ अ माइनस साइन, मतलब अगर मैंने ले लिया आयोटा रेज टू -251, ठीक है, यहां पे पावर पॉजिटिव थी, यहां पे पावर नेगेटिव है, तो बस क्या करना है? क्या करना है इसका रेसिप्रोकल, पावर पॉजिटिव करने के लिए अगेन यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बिकॉज वी नो दैट a रेज टू -m कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a रेज टू n, राइट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं। तो मैंने माइनस को पॉजिटिव कैसे कर दिया? 251 डिनोमिनेटर में लेके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसका आंसर मुझे पता है, इट इज माइनस आयोटा, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? इट इज a प्लस आयोटा b, करेक्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो आयोटा है वो कहां पर होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन यहां पर कहां पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में। तो हमें ये डिवीजन में सीखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन में। अभी बस आप ये देख लीजिए कि इसको मैं न्यूमरेटर में कैसे ला रहा हूं। सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा। क्या करना है? आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एक्चुअली माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये हम बाद में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अभी बस देख लो कि क्या कर रहा हूं मैं। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो आंसर इज आयोटा। समझ में आ गया? इजी है। तो पावर बस नेगेटिव आ रही है तो आपको क्या करना है? पहले पावर को पॉजिटिव करना है। कैसे करोगे? रेसिप्रोकल लेके, और उसको बस सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रख सकते हो बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज a प्लस आयोटा इंटू b, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में कैसे लाया? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। यहां तक क्लियर है? चीजें सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। The next part of the topic is conjugate of a complex number. तो what do you mean by conjugate of a complex number? अगर मेरे पास एक complex number है z and it is given by a plus iota b, then the conjugate of this complex number is denoted by z bar, ठीक है। इस complex number का conjugate हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? by z bar and it is given by a minus iota b। मतलब क्या करना है? बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लिख रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉलम है सपोज उसके कॉन्जुगेट का, ठीक है। तो सपोज मैंने यहां पर लिया है 7 + 3i, देन व्हाट विल बी इट्स कॉन्जुगेट 7 - 3i, करेक्ट। यहां पर भी जो प्लस साइन थी वो मैंने चेंज कर दी। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक नंबर है 5 - 4 iota, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी 5 + 4 iota। अब थर्ड एग्जांपल को केयरफुली देखना है। अगर मेरे पास नंबर है -8 iota + 3, तो व्हाट विल बी इट्स कॉन्जुगेट, साइन किसकी चेंज करना है, बस इमेजिनरी की। सो दिस विल बी 8 iota + 3। ये केयरफुली देखना है, बस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज किए मैंने पॉजिटिव, और ये नंबर जो है वो एज इट इज है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मेरे पास नंबर है 4, अगर मेरे पास नंबर है 4, तो व्हाट विल बी इट्स कॉन्जुगेट, इट विल बी 4, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 4 + 0 iota, करेक्ट। और इसकी साइन अगर आप इसका कॉन्जुगेट भी निकालने जाओगे तो क्या होगा 4 - 0 iota, तो इट विल नॉट अफेक्ट, करेक्ट। तो 4 का कॉन्जुगेट भी क्या है 4 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मेरे पास नंबर है 5 iota, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इट विल बी -5 iota, बिकॉज दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 0 + 5 iota, और इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो 0 - 5 iota। तो 0 को हमने अगर एलिमिनेट कर दिया तो ये हो जाएगा 5 iota, और इसका कॉन्जुगेट -5 iota। समझ में आ गया। अब ये जो टेबल है हम लोग यहां से कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। कैसे, यहां पर देख लीजिए, अगर मेरे पास ये है कॉम्प्लेक्स नंबर a + iota b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ रहा है a - iota b। अगर मैंने फिर से इसका भी कॉन्जुगेट निकाला तो क्या करना होगा, इस साइन को पॉजिटिव, और इस साइन को पॉजिटिव, मतलब आंसर क्या आ रहा है फिर से z। सो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आएगा, द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट, इफ z इज प्योरली अ रियल नंबर, अगर z एक रियल नंबर है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इफ z इज दिस रियल नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या है, तो वही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ z इज अ रियल नंबर देन z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सिंपल, अगर z एक रियल नंबर है तो z विल बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट। नेक्स्ट, इफ z इज प्योरली एन इमेजिनरी नंबर, if z is purely an imaginary number then z is equal to minus of its conjugate। अब ये भी आप कहां पर देख सकते हो, यहां पर अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या है माइनस। समझ में आ गए तीनों प्रॉपर्टीज। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।